इस वीडियो में हम बैंक सखी और मेट दोनों में तुलना करेंगे। ठीक है, बैंक सखी और मेट इनमें से कौन सी जॉब अच्छी है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आंगनवाड़ी भर्ती में 2 और जिलों का विज्ञापन आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बैंक सखी vs मेट। जी हाँ, और हमने इससे पहले एक बीसी सखी वर्सेस मैट इस पर वीडियो बनाई है, जिसको वो वीडियो देखनी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी जानकारी दी गई है। तो थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ पहले, बीसी सखी। ठीक है, बीसी सखी और बैंक सखी, सबसे पहले इनमें क्या अंतर होता है। तो जो बीसी सखी होती है, जो आपने जहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, 58,000 पोस्ट आई थी अभी हाल ही में। ठीक है, हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का चयन किया जा रहा है। ठीक है, वह बीसी सखी गांव में ही रहकर गांव में कार्य करेगी। ठीक है, उसका बैठने का स्थान ग्राम पंचायत में होगा। तो बीसी सखी जो 58,000 वैकेंसी है वो उसको बोलते हैं बीसी सखी। इसको गांव में ही कार्य करना है, पैसे का लेन देन करना है, जमा करना है, निकालना है, इसको बोलते हैं बीसी सखी। और बैंक सखी क्या होती है, बैंक सखी का कार्य होता है बैंक में, तो इसका बैठने का स्थान होता है बैंक में। तो जितने भी आसपास के समूह होते हैं उनके अकाउंट बैंक में ओपन होते हैं। ठीक है, और इसका स्थान बैठने का बैंक में होता है। वह जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आती है उनकी समस्या को हल करती है, उनका पैसा निकलवाती है, उनका पैसा जमा करवाती है, उनका चेक पास होता है। ठीक है, और जो लोन की प्रक्रिया होती है, लोन की प्रक्रिया पूरी कराती है, स्वयं सहायता समूह का अकाउंट खुलवाती है। तो जो स्वयं सहायता समूह के कार्य होते हैं वह उनको संचालित करवाती है बैंक में बैठकर। ठीक है, उसको एक बैंक में काउंटर मिलता है। ठीक है, तो बैंक सखी अलग होती है, बीसी सखी अलग होती है। वैसे नाम दोनों एक ही है, बैंकिंग कोरस्पोंडेंट। ठीक है, तो आज मैं अंतर बताने वाला हूँ बैंक सखी और मेट। मेरे पास कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताइए, बैंक सखी की जॉब करनी चाहिए या मेट वाली, तो इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जो बैंक सखी होती है इसका जो मानदेय होता है वह समूह के हिसाब से होता है। थोड़ा सा इसके मानदेय के बारे में बता देता हूँ, अन्य लोगों को भी पता चल जाएगा कितना होता है। तो 30 से जो एक बैंक में 30 से 40 समूह होते हैं, तो उसमें 1500 रुपये तो मानदेय मिलता है, प्लस 500 रुपये टीए मिलता है, तो 2000 रुपये इसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं, 45 से जो 60 समूह होते हैं एक बैंक में, तो उसको 2000 रुपये मानदेय मिलता है और 750 रुपये टीए मिलता है, तो 2750 रुपये मिलता है। नंबर 3 पर अगर 60 से 80 के बीच में समूह होते हैं जिस बैंक में, तो 2500 रुपये मानदेय मिलता है और 750 रुपये टीए मिलता है, टोटल 3250। तो ये लगभग ज़्यादातर 60 से 80 के बीच में, तो ज़्यादातर एक बैंक में इतनी समूह होती है, ज़्यादातर 100 के आसपास भी हो सकते हैं। ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, तो लगभग अप्रोक्स यही रहता है, 3200, 3500 या 4000 रुपये तक इनकम उसकी हो जाती है अगर ज़्यादा समूह होते हैं। ठीक है, ये इसको मासिक मानदेय दिया जाता है और उसको बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में बैठना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ, इसका जो मानदेय है मेट का 8400 रुपये प्रति माह, ये दैनिक आधार पर मिलेगा। ठीक है, 8400 प्लस ही मिलेगा, और इसमें जो है 26 दिन कार्य करना होगा, एक महीने में 26 दिन कार्य करना होगा इसको। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी रहेगी, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। यह कार्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सरकार ने जो कहा है उसमें 26 दिन का मानदेय ही देने का प्रावधान किया गया है, और उन्होंने कहा है कि हम 26 दिन तक कार्य उपलब्ध कराएंगे। अब ये कार्य जो है ये निर्भर करेगा ग्राम प्रधान पर, ग्राम विकास अधिकारी पर। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, तो ये कितना कार्य वहाँ पर कराते हैं, इनके सहयोग के बिना चलना संभव नहीं होगा, इनका सहयोग मैट को लेना ही होगा। ठीक है, और ग्राम प्रधान से अच्छे संबंध बनाने ही होंगे, ठीक ठाक से संबंध उसके साथ जब रखेंगे जब ही ज़्यादा कार्य मिल पाएगा, क्योंकि बिना सेक्रेटरी के भी और सेक्रेटरी से भी संबंध बनाने पड़ेंगे ठीक ठाक से, ताकि कार्य ज़्यादा मिल सके। ठीक है, अब कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर कार्य 26 दिन ना मिला तो क्या होगा। देखिए, सरकार तो इतने दिन कह रही है कि 26 दिन
तक हम देंगे। लेकिन अगर 1 महीने में 13 दिन भी कार्य मिलता है तो इसका आधा 4200, तो 4200 रुपये प्रति माह भी आपके पक्के हो गए। ठीक है, यानी कि आधा 15 दिन यानी कि आधा 1 महीने का आधा अगर काम मिलता है तो 4200 रुपये प्रति माह हो गए। ठीक है, इसमें मेट में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, केवल मजदूर की हाजिरी चढ़ाना है और उनको कार्य बताना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का कार्य करना है, कितनी सड़क पर आपने मिट्टी डालनी है, कितनी खुदाई करनी है, जो भी है उसको समझाना होता है। ठीक है, और ड्यूटी बहुत कम होती है, ज़्यादा कार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको ग्राम पंचायत में यानी कि ब्लॉक में थोड़ा संपर्क रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गाँव में राजनीति हावी रहती है, इस वजह से थोड़ा आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। और बात करते हैं बैंक सखी की। बैंक सखी में थोड़ा कार्य ज़्यादा होता है, थोड़ा समस्या होती है, टेंशन भी होती है, क्योंकि ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भाग दौड़ करना पड़ता है, फार्म भरने पड़ते हैं, इधर उधर कई मीटिंगों में जाना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। बैंक सखी के अंदर काफ़ी जो है ये टेक्निकल वर्क होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो अब आपने देखनी है कि इसमें पैसा किस में ज़्यादा है। ठीक है, पैसे की बात करें, इसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, बैंक सखी का पैसा कम है। अगर बात करें पावर की, ठीक है, तो आपने देखना कि पावर किसकी है। ठीक है, जो बैंक में कोई भी बैठता है, लोग कहते हैं कि बैंक में जॉब लगी है। ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी मानी जाती है वैल्यू के हिसाब से। अभी ये नई पोस्ट बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये अभी इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बैंक सखी जो है थोड़ा सभी जानते हैं कि जिसकी जो भी बैंक में बैठ जाता है, चाहे वो भले ही प्राइवेट हो, लेकिन थोड़ी उसकी इमेज तो होती ही है अच्छी। और मैट के बारे में बात करें तो अभी इसको इमेज बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये जॉब जो होती है टेंशन फ्री होती है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसमें जो है ये किसी प्रकार की इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, रोज़गार भी आराम से मिल जाता है। और बात करते हैं बैंक सखी की, तो बैंक सखी में जो है इस प्रकार का कोई वेतन तो मैंने बता ही दिया, इसमें कमीशन के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो तो बैंक सखी ही जानती है, लेकिन जो वर्तमान में मैन है वो मैंने आपको बता दिया है। और रही बात कि इनमें से जॉब कौन सी अच्छी है, तो ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मैंने सपोज करिए कि मैट को बता दिया है और आने वाले समय में ये जॉब छूट जाती है किसी कारणों से, सरकार इसको रद्द कर देती है या ज़्यादा कार्य नहीं मिल पाता है, तो आप लोग कल को मेरे से ही बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आपने ही बताया था कि ये जॉब अच्छी है और इसका रिजल्ट बाद में गलत मिला है। ठीक है, तो अब आप विचार कर लेना कि आपकी नज़र में कौन सी अच्छी है, आपको आराम चाहिए या ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, टेंशन वाला काम चाहिए या आराम वाला काम चाहिए। ठीक है, या कौन सी जॉब लंबी चलने वाली है वो चाहिए। ठीक है, इसमें लोगों से, महिलाओं से संपर्क रहेगा, बैंक सखी में जितनी महिलाएं हैं आपका संपर्क रहेगा। ठीक है, और बैंक वालों से संपर्क रहेगा, आपका जो पर्सनल काम है वो अटकेगा नहीं। ठीक है, इसमें आपका संपर्क रहेगा मेट में जितने प्रशासनिक अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, ठीक है, और एडीओ हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, ठीक है, बीडीओ हो गए, और ब्लॉक में जितने भी कर्मचारी हैं आपका प्रशासन में संबंध रहेगा। ठीक है, आप जो भी कोई योजना आती है वो जो है आपको उसकी जानकारी मिल जाया करेगी। ठीक है, तो कोई भी योजना आएगी तो ग्राम विकास अधिकारी है आपसे पूछेंगे कि क्या होना है क्या नहीं, आपका जो ग्रुप बन जाएगा वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ बन जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्लॉक में आपका संबंध हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं आएगी जिसका आपको लाभ मिल सकता है भविष्य में, और अन्य भी स्कीम चलती रहती है, नई नई योजना चलती रहती है, इसमें लाभ आपको मिल सकता है। प्लस जब आपका मेट में चयन होगा, सीधी सी बात है, जिसका भी और जिसका हो गया अच्छी बात है, तो अन्य जो भी स्वयं सहायता समूह के जरिए आएगी। इसमें आप फ्री हैं, टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपने इतने घंटे काम करना है कि सुबह से शाम तक ही आपको रहना है। ठीक है, आप 1-2 घंटे भी कर सकते हैं, 3-4 घंटे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है। और इसमें थोड़ी सी बाउंडेशन सी ये है कि हाँ इसमें बैंक में बैठना ही है, स्वयं सहायता समूह का कार्य निपटाना ही होता है बैंक में जाकर के, और आपने ड्यूटी देनी ही होती है। ज़्यादातर ये प्रतिबंध होता है क्योंकि समूह की महिलाएं कोई भी बैंक में आ सकती है, और आपको
फ़ोन कॉल के माध्यम से भी समस्याओं का सोल्यूशन करना पड़ता है और अन्य मीटिंगों में भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सैलरी के हिसाब से देखो कि सैलरी किस में, वैसे सैलरी तो इसमें ज़्यादा मिलती है, इसमें कम है। ठीक है, वैसे दोनों ही जॉब अच्छी है मेरे ख्याल से, कोई भी दोनों जॉब में से बुरी एक भी जॉब नहीं है, लेकिन जब दोनों में नंबर आ जाता है तो चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, विवेक के आधार पर फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये कर लो, वो कर लो, तो इसमें थोड़ा सा कोई भी सही प्रकार से ये नहीं बता पाएगा कि जॉब कौन सी करनी है। वो तो आप लोगों ने थोड़ा अपने विवेक के आधार पर फैसला लेना है कि मुझे कौन सा करना है, अपनी फैसिलिटी किस में ज़्यादा है। ठीक है, सुविधा आने वाले समय में जो है मनरेगा का, जो अभी मैंने इस पर वीडियो बनाया था हाल ही में, कि जितने मनरेगा कर्मी है, आशा, आंगनवाड़ी, मनरेगा कर्मी, ये मनरेगा में आता है मेट, तो इनका वेतन बढ़ने वाला है। ठीक है, और वो जल्द ही सितंबर में वो रिपोर्ट जो वेतन बढ़ने वाला है वो सरकार को सौंप दी जाएगी सितंबर में, और सितंबर के बाद में कभी भी इनका वेतन 8400 के बाद भी बढ़ सकता है, जो कि 99% चांस है। इस हिसाब से वेतन के हिसाब से तो ये ठीक रहेगा, इसमें वेतन आगे बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, 12-13 हज़ार रुपये हो सकता है, जिसके पूरे चांस लग रहे हैं। ठीक है, अभी बजट में भी थोड़ा थोड़ा इसमें संकेत दिए गए हैं कि हाँ, इनका वेतन बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बैंक सखी है, बैंक सखी में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसमें तो अगर बढ़ता भी है तो नाम मात्र का बढ़ेगा, क्योंकि ये जो होते हैं, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, ये संकुल वगैरह होते हैं, तो ये जो पेमेंट का सिस्टम है बहुत ही धीरे धीरे होता है, आराम से पैसा देते हैं। ये नहीं है किसी को 10,000 दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया, तो धीरे धीरे देते हैं। इतना इसका हो गया, इतना सर्विस का हो गया, तो धीरे धीरे पैसा इसमें मिलता है। इसमें ज़्यादा चांस नहीं है पैसा बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 हज़ार रुपये इसमें मिल जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें अन्य पैसे भी आप ब्लॉक के माध्यम से कमा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो अब आपने फैसला लेना है कि कौन सी जॉब आपको करनी है। मैंने दोनों की अच्छाइयाँ बता दी है, इसमें भी अच्छाई है, इसमें भी अच्छाई है। ठीक है, आप वेतन के हिसाब से भी देख सकते हैं, और सामाजिक प्रतिष्ठा वैल्यू इसकी भी रहने वाली है, क्योंकि मेट का कार्य भी गांव स्तर पर होगा। यह एक कर्मचारी के तौर पर मानी जाएगी, लोगों को कार्य बताने के हिसाब से कि आपको वो कार्य करना है, आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, ये भी छोटी पोस्ट नहीं है। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मन में डाउट रह जाता है, फिर भी मैं आपको पर्सनली, आप कमेंट करेंगे दोबारा भी, तो हम आपको रिप्लाई उसमें भी कर देंगे। अगर कुछ आपके मन में फिर भी दुविधा हो रही हो तो कोई बात नहीं, आपका समस्या का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, हमारा मेन मानना है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम जो है करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरी जानकारी ये है आंगनवाड़ी भर्ती। तो आंगनवाड़ी की जो 2 ज़िले आए हैं, और इससे पहले मैं बता दूं आपको 51 जिलों का विज्ञापन जारी किया गया है। 49 पहले 49 जिलों का किया गया है। इसमें 2 ज़िले आए हैं, वे 2 जोड़कर अब 51 हो गए हैं। 2 ज़िले कौन कौन से हैं इसमें? पहला ज़िला है मैनपुरी, इसकी अंतिम डेट है 7/9/2021। 7/9/2021 अंतिम तिथि है। नंबर 2 पर बात करते हैं मेरठ की, तो उसमें मेरठ है। मेरठ की अंतिम डेट है 6/9/2021। ठीक है, ये मेरठ है। तो अब जिलों की संख्या जो हो गई है ये 51, और 75 में से 51 अगर घटाते हैं तो बचता है 24। तो 24 ज़िले शेष रह गए हैं जिन जिलों में विज्ञापन आना बाकी है। तो 24 जिलों में भी जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक के राज्य सरकार के आदेश हो चुके हैं कि 15 सितंबर तक ये विज्ञापन भर्ती वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसी कड़ी में स्पीड बढ़ा दी गई है, जल्द विज्ञापन जारी मतलब जल्द विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। तो इसमें हालांकि मैंने वीडियो में थोड़ी स्पीड से बताया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, मैंने थोड़ा स्पीड के साथ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा।